बोले नीतू मैम के नाम। हेलो, आप जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे आए हैं, मैं आपको समझ पा रही हूँ कि आप किस मंशा से आए हैं, क्योंकि एक टाइम ऐसा था जब मैं भी कुछ सीखना चाहती थी और यहाँ पर जो विराजित जज हैं उसमें प्रीतम जी सर जो हैं वो मेरे कराटों के सर हुआ करते थे। सोचो, आप यहाँ सोच रहे हो कि अभी आपके दिमाग में ये चल रहा है हम बैठे हैं, कब शुरू होगा, ये कितनी देर बोलेंगे, ऐसा दिमाग में जा रहा है ना, मेरे भी जाता था। लेकिन ये सारी चीज़ें ही आपको आगे लेकर के जाएंगी। बस होना और करना क्या है, आपको थोड़ा सा टपना पड़ेगा। टपने का मतलब समझते हो, एक जगह टिक के बैठना पड़ेगा। अगर आप एक जगह टिक के बैठोगे तो ये सारी आप चीज़ें सीख पाओगे। लेकिन सबसे पहले आपको सीखना क्या है, मैं आपको संचालन यानी कि एंकर, समझ रहे हैं, बोलना कहाँ, कब, कितना और किस प्रोग्राम के हिसाब से बोलना है, वो चीज़ें सिखाऊंगी, ताकि कहीं आपको, अगर आप परिवार में हैं तो आपको ये सुनने को ना मिले कि ये कितना बकवास करती है। एम आई राइट? सही है गलत बोलिए, सही कह रही हो ना? हाँ, अभी छोटे बच्चे हैं, आप आनंद फानंद में कुछ भी बोल देते हैं, परिवार वाले खुश होते हैं कि मेरा बच्चा कितना ज़्यादा बोल रहा है ना? और वही बच्चा अगर 10 साल की एज का हो जाए, 12 साल की एज का हो जाए, तो वो बच्चा नजरों में खटकने लगता है कि ये बड़ा बदतमीज है, ये लड़की बड़ी बदतमीज है, इसको तो बोलना ही नहीं आता, कहाँ बोलना था, क्या बोल रही है। और फिर देखिए, अभी तो आप बहुत छोटी हैं, स्कूल, कॉलेज, उसके बाद में आगे की ज़िंदगी पड़ी है, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी होगी। और मैं बोलना तो बहुत कुछ चाहती हूँ, समझाना आपको बहुत कुछ चाहती हूँ। और ये 15 दिन का जो टाइम रहेगा, इन 15 दिन के अंदर पर डे में आपको एक ऐसी चीज़ सिखाऊंगी जो आपको ताउम्र काम आएगी। एक दिन मैं यहाँ थी और आज मैं यहाँ हूँ, और मैं ये चाहती हूँ यहाँ से मैं यहाँ पहुँचूँ। तो अभी मेरे भी सीखने का सफ़र जो है वो जारी है, यानी कि मैं भी आप ही की तरह सीख रही हूँ। एक टाइम पे ज्योति प्रकाश जी रंगा, उनको मैं बीकानेर टीवी हलचल पे देखा करती थी सर, और मैं इतने हाथ पांव मारती थी कि मैं कब एक ज्योति प्रकाश जी, मेरे को नहीं पता था उनका नाम ज्योति प्रकाश जी रंगा है, प्रीतम जी के हम स्टूडेंट रहे। मुझे लगता है इन छोटी छोटी बच्चियों से थोड़ी एज की जो आप बैठी हैं, आप लोगों को मैं समझाना चाहूँगी। आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले सिर्फ टीवी और अखबार 2 थे। आप लोगों के हाथ में जो स्मार्टफोन होते ना, वो नहीं थे। ये तो अभी 2, 4, 5 सालों में आए हैं, उस समय नहीं थे। आप बिलीव नहीं करोगे, उस समय इतने समर कैंप भी नहीं लगते थे, कुछ नहीं होता था। पता मैंने क्या किया था? दैनिक भास्कर जब सर नया नया आया था, मेरे घर पे जैसे ही दैनिक भास्कर आता, मतलब लोग तो उठते हैं लक्ष्मीनाथ जी जाने के लिए, मैं उठती थी अपना अखबार लेने के लिए। और अखबार कहाँ से लेती थी आपको पता नहीं होगा, मेरे घर के सामने सरकारी कर्मचारी अंकल है, उनके घर के गेट में आता था मैं, क्योंकि मुझे पता था मैं नहीं लूँगी तो ये ले लेंगे। मैंने वो न्यूज़पेपर उठाया, घर की छत पे जाती थी और उसको पढ़ती थी। आज की ताजा खबर, बीकानेर में हो रहा है, ये फलाने देश में हो रहा है। अगर अभी अखबार होता तो मैं आपको पढ़ के सुनाती, वरना आपको यहाँ आने की जरूरत भी नहीं होती। ये तो एक जरिया है समर कैंप पे। मुझे पास वाले कहते सर, अरे भाई नीतू, समाचार तो कब के आके चले गए, क्यों? क्योंकि नीतू ने तो सुबह ही सुना दिए थे, अब पढ़ने की क्या जरूरत है। तो यहाँ से मैंने सीखा, और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ऐसा सिखाऊं। देखिए, डांस आप यहाँ से सीख रहे हैं, कुकिंग आप सीख रहे हैं, घरेलू चीजें भी जरूरी है, ब्यूटी से जरूरी तमाम चीजें आप सीख रहे हैं, ज्योतिष का ज्ञान भी जरूरी है, वो भी आप सीख रहे हैं, और रेडियो जो कि आपके सामने आप वो भी सीख रहे हैं। थोड़ी बड़ी लड़कियां तो मुझे समझ पा रही हैं, छोटी छोटी नहीं समझ पा रही, लेकिन आपके जो पीछे पेरेंट्स हैं वो मेरी मनोदशा, मेरे भाव को समझ रहे हैं। आप समझ रहे हैं मैं जो कह रही हूँ? आपके बच्चे यहाँ से ही आगे निकलेंगे। आप जानते हैं, आप यहाँ पे इनको लेके आए एक उद्देश्य से, ताकि आपका बच्चा आने वाले समय में कहीं ठोकर ना खाए। अगर आपकी लड़की है तो किसी बहकावे में ना आए, अगर आपका लड़का है तो गलत रास्ते पे ना जाए। और एक छोटी सी पोएम जो मेरी फेवरेट रही है, एल्गिन स्कूल की मैं स्टूडेंट थी, तब से लेके आज तक वो मेरे दिल में समाई हुई है। आप सुनना, आप में जोश आएगा, क्योंकि आज की लड़कियों के अंदर जोश होना बहुत जरूरी है। सही कह रही हो ना? ऐसे ढीले ढाले बैठे हो आप भी, चाय वाय पी के आए थे नहीं आए थे? थोड़ा सा एक बार मुस्कुरा दीजिए और ध्यान से सुनिए। मैं उस देश की नागरिक
गर्व महसूस कीजिए। बीकानेर में रहते हैं? नहीं, मैं बीकानेर में रहती हूँ। कहाँ रहती हूँ? अरे थोड़ा घमंड से कहिए, बीकानेर में रहती हूँ। और अभी मैं महिला मंडल स्कूल के अंदर समर कैंप सीखने के लिए जा रही हूँ। महिला मंडल नाम है ना, ऐसे आज महिला मंडल, सामने वाले तो बोले अरे यार कितनी बड़ी स्कूल में जा रही है सीखने के लिए, आजकल दिखावे का जमाना है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 10 मील पे वेश भूषा रंग भाषा बदल दिया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया को पाया जाता था। अपने आप पे घमंड महसूस कीजिए जहाँ आप हैं, जिस परिवार में आप हैं। बाकी सिखाने का काम मेरा रहेगा, मेरे साथ में हमारे RCTK सर का रहेगा। और अभी ये बड़ी बड़ी बातें आपको समझ में नहीं आ रही है, लेकिन आने वाले टाइम में ये बातें आपको समझ में आ जाएगी कि हम जहाँ जा रहे थे हमें क्या समझाया गया था। थैंक यू सो मच।